अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप घर में बैठ के ज़रूर पेपर्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे उर्दू की। उसमें हम पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। इसमें सबसे पहले रीडिंग है जो कि आपने करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अल्फाज मायने। अल्फाज क्या होते हैं, सबसे पहले आपने अल्फाज देखने हैं कि अल्फाज किस तरह के, उसके लिहाज से आपने उनके मायने भी लिखने हैं। अब देखें, जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है नूर। हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। नूर का क्या मतलब होता है, रोशनी, तो हम नूर के आगे लिख देंगे रोशनी। ठीक है। अगला है फरमान। फरमान मतलब ऑर्डर करना, किसी को हुक्म देना। इधर में टिक लगाएंगे, इसका क्या मतलब होता है, हुक्म, और मायने में लिख देंगे फरमान के आगे हुक्म। अगला है गुलिस्तान। गुल का मतलब होता है फूल। गुलिस्तान है एक पूरा फूलों का बगीचा है, इसको हम लिखेंगे बाग। ठीक है। अब आगे है सहरा। सहरा ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी, फल या दूसरे पौधे वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, इसको हम रेगिस्तान भी कह सकते हैं। अगला है जड़ बेरी। जड़ मीन झाड़ी, बेरी है बेर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बेरों की झाड़ी। ठीक है। अगला है नज्जार। अब देखिए जीम के ऊपर शद है, इसको हम दबा के पढ़ेंगे नज्जार। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बढ़ई या लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला। अगर आपने अक्सर ये देखे जो फर्नीचर वगैरह हैं उनकी दुकानों पर तो आप गए होंगे, उन्हें देखा होगा, वहाँ पे कई लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो कौन सा लकड़ी का काम करते हैं। उनका हम बढ़ई भी कह सकते हैं और नज्जार भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे है करम। करम का होता है किसी पे मेहरबान होना, जिसे हम जो बहुत ज़्यादा हमें प्यारा हो उस पर मेहरबानी करना। आगे है हबीब। हबीब का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो, जिस तरह अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना। आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं पेपर्स के लिहाज से भी। अगला हम जो है इसके ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं अल्फाज मायने पढ़ लिए हैं, तो आगे हमने सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है हमद और नात में क्या फ़र्क है। अब देखें यहाँ पे मैंने नीचे जो है वो जवाब लिखा है, ये वाला पहले वाला। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है ये, और नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। अब देखिए आपने नमाज पढ़ते हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है, तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़। तो हमद का क्या मतलब हुआ, अल्लाह की तारीफ़। और नात जो है, जैसे हम नातें पढ़ते हैं, मिलाद वगैरह करते हैं, या दूसरे हम टीवी में जो नातें वगैरह सुनते हैं, उसमें किसकी तारीफ़ होती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बारे में क्या फ़रमाया। देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होते थे, तो उन्होंने बच्चों को क्या फरमाया है, ये गुलिस्तान के फूल हैं। ठीक है। ये गुलिस्तान के फूल हैं, ये फूल हैं गुलिस्तान के। अब अगला है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कौन कौन से काम किया करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम, जैसे सिलाई, अगर उनका कोई कुर्ता फट गया है तो वो सिलाई भी कर लेते थे, मोची का काम कर लेते थे, अपने जूते वगैरह सीधे कर लेते होते थे, बढ़ाई का काम, लकड़ी का काम कर लेते होते थे। नज्जार यहाँ पे लिखा हुआ है, मोची, बढ़ाई के हर काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से कर लेते थे। अब इसका ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इसको। ठीक है। अबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के अलावा किस मखलूक पर रहम फरमाया है। कि आपने एक कहानी है छोटी सी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दा रस्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी है, उसके पास ऊँट है, तो वो ऊँट के साथ ना अच्छा रवैया नहीं गया, उसे मार रहा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक के ना उसे कहा था कि अगर बेज़ुबान है तो इस पर रहम किया जाए, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।
तो इसी तरह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जानवरों पर रहम किया जाए। देखें यहाँ पर लिखा है कि जानवरों पर, ठीक है। अगला है हमारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान को अल्लाह ताला का दोस्त कहा है। कि अल्लाह ताला को तो हर कोई प्यारा है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, लेकिन जो दोस्त है अल्लाह ताला का वो कौन है? मेहनती इंसान। ये देखिए 5000 का ये जवाब है, मेहनती इंसान जो मेहनत करता है उसे अल्लाह ताला का दोस्त है। अगला है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए किस चीज़ को आसान बना दिया। वैसे तो दीन बहुत ज़्यादा आसान है, बाकी चीज़ें भी आसान है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आसान कौन सी चीज़ को बना दिया है? दीन को। ये देखें ये दीन लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, और ये इसमें पेपर्स में भी आ सकता है आपको इसमें से, तो आपने इसकी तैयारी अच्छे तरीके से। अब हमने शुरू करना है पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों से पहले लिखें। अब देखें यहाँ पर ऊपर जितने भी हैं सारे पेशे बनाए गए हैं, ये लिखे हुए हैं पेशे, तो इनके मुताबिक हमने पहले नीचे से पढ़ना है और जो हमें मुनासिब लगेगा। जैसे पहला है लोहे के औजार बनाता है, लोहे का काम कौन करता है? लोहार, तो हम इधर लोहार पे टिक लगा देंगे और नीचे हम लिख भी देंगे उसकी जगह पर, ठीक है। अब दूसरा है हमारे बाल तराशता है। आप जब बाल बनवाने के लिए जाते हो तो लड़कियां तो चलो पार्लर में जाती हैं, जो लड़के हैं वो काम पे जाते हैं हज्जाम के पास, तो हम दूसरे पे कहाँ पे टिक लगाएंगे? हज्जाम पे, ठीक है। अब तीसरा है सोने के जेवरात बनाता है, सोने का काम कौन करता है? सुनार, अब सुनार पे टिक लगाएंगे। आपने सुनार साथ साथ करते भी जाना है, इसको याद भी रखना है आपने कि सोने के जेवरात कौन बनाता है? सुनार, ठीक है। अगला है हमारे पास जूते मरम्मत कौन करता है? जो जूतों का काम है वो कौन करता है? मोची, जूतों का काम करता है। ये देखिए इधर मोची लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे टिक लगाएंगे, इधर से देखकर हम नीचे लिख लेंगे इसे। अगला है हमारे पास दूध लेकर आता है। हर एक के घर में तो दूध आता ही होगा, और दूध कौन लेकर आता है? गवाला। अब ये गवाला यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे हम यहाँ से देख के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास मज़े मज़े के खाने पकाता है। कौन है मज़े मज़े के खाने बनाता? हमारी अम्मियों के अलावा और कौन मज़े मज़े के खाने बनाता है? वो बनाता है बावर्ची, ठीक है। अब यहाँ पर हम बावर्ची ढूंढेंगे, ये यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे इसे बावर्ची पे, और यहाँ पर लिख भी देंगे इसे। अगला है और दूध कौन लेकर आता है? गवाला। अब ये गवाला यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे हम यहाँ से देख के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास मज़े मज़े के खाने पकाता है। कौन है मज़े मज़े के खाने बनाता? हमारी अम्मियों के अलावा और कौन मज़े मज़े के खाने बनाता है? वो बनाता है बावर्ची, ठीक है। अब यहाँ पर हम बावर्ची ढूंढेंगे, ये यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे इसे बावर्ची पे, और यहाँ पर लिख भी देंगे इसे। अगला है हमारे कपड़े सीता है। हम अपने कपड़े किसको सिलाई होने के लिए देते हैं? दर्जी को, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम दर्जी, ये है दर्जी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला है लकड़ी का सामान बनाता है। लकड़ी का काम कौन करता है? अब देखिए बढ़ई भी है, बढ़ई का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया, तो उसे नज्जार भी कह सकते हैं, ठीक है। बढ़ई भी कह सकते हैं, नज्जार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अल्फाज के है तो ये अल्फाज के लिहाज से ही आगे उन्होंने जुमले बनाए हुए हैं, इसका भी आपने अच्छे तरीके। अगला है हमारा छोटी और बड़िए, उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ हरूफ होते हैं, उसमें हमने इनको इस्तेमाल करना है। जब हरूफ के दरमियान में आते हैं तो उनकी शक्ल ये बन जाती है। किस तरह की शक्ल बन जाती है? ये वाली, ठीक है। मगर इनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं। अब इनकी आवाज़ों का भी बताया कि इनकी आवाज़ें भी अलग अलग होती हैं। अगर छोटी आए तो ज़ेर की आवाज़ निकलेगी हमारी, बड़ी आए तो ज़बर की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अब ये देखें इसके नीचे ये है,
ज़ेर उन्होंने क्यों लगाई है बताने के लिए। ज़ेर आया तो उसकी जगह पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी, छोटी ए। अगर पेड़ है हमारे पास उसके ऊपर उन्होंने ज़बर लगाई है तो क्या उसका इस्तेमाल होगा, हमारी बड़ी ए इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये उन्होंने मिसाल दी है। अब नीचे है उन्होंने बताया हुआ कि दिए हुए अल्फाज जो हैं छोटी और बड़ी हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल मुकम्मल करना है। अब पहला है हमारे पास चीज़। अब चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो चे के नीचे ज़ेर आ रही है, ये चे है, चे के नीचे आ रही है ज़ेर। तो ज़ेर की जगह जहाँ पर ये की आवाज़ आए छोटी ए लिखेंगे। ठीक है, ये देखें ये छोटी ए है। ठीक है, आगे है चील। चील लफ्ज़ आपने देखा होगा ये बिल्कुल कौवे की तरह की होती है, बड़ी सारी ब्लैक कलर की होती है, तो ये भी क्या होगी, चील। अब चे के नीचे ज़ेर की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर भी हम छोटी ए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे है खेल। अब खेल है, ये मुंह ज़रा खुल जाता है खेल जब हम बोलते हैं, तो खेल है, खेल के नीचे क्या इस्तेमाल हो गया, अब ऊपर ज़बर इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, तो इसे हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, बड़ी ए। ठीक है, अगला है जीत। अब ये देखें जीत, जीम के नीचे ज़ेर की आवाज़ आ रही है, तो अगर ज़ेर की आवाज़ आएगी तो क्या इस्तेमाल होगा हमारा, छोटी ए। ठीक है, अब आगे हमारे पास मेज़। मीम है, मीम के ऊपर ज़बर ज़ाहिर हो रही है जब हम बोलते हैं मेज़, ये खुला हुआ लफ्ज़ लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल होगा, बड़ी ए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगला है बेर। अब ये भी बेर है, बे के ऊपर ज़बर के तो हमें पता चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी बड़ी ए। ठीक है, आगे है कील। अब काफ के नीचे ज़ेर का हमें पता चलता है, कील हम जब बोलेंगे तो वो ये यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, छोटी ए। ठीक है, आगे है रेत। अब ये भी बड़ा और खुला हुआ लफ्ज़ लगता है जब हम बोलते हैं रेत, रेत के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, बड़ी ए। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। अब देखिए रेत है, रेत तो जैसे छोटी ए इस्तेमाल होता था उसके नीचे क्या इस्तेमाल होती है, ज़ेर। अगर बड़ी ए इस्तेमाल होता है तो उसके ऊपर होती है। अब जिस तरह पहले हमने छोटी ए और बड़ी ए का इस्तेमाल किया था, इसी तरह हम ज़बर और पेश का और ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिखा है मिसाल की तरह, जैसे मिसाल दी हुई है सीन ज़बर रा सर, सीन पेश रा सुर। एराब बदल करके अब कहीं पे हमने ज़बर लगानी है, कहीं पे ज़ेर, कहीं पे पेश लगा के इनके लफ्ज़ को नया लफ्ज़ बना देना है। अब पहला है यहाँ पर लिखा हुआ पल। ठीक है, अब पल है तो पे के नीचे तो नहीं हम ज़ेर लगा सकते, तो हम उसके ऊपर पेश लगा सकते हैं। ठीक है, हम छोटी सी पेश बना देंगे पे के ऊपर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पुल। ठीक है, आगे अगला लफ्ज़ है मैल। ऊपर ज़बर है तो हम इसे क्या दूसरा लफ्ज़ बना सकते हैं। अब पेश तो यहाँ पे लग नहीं सकती, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ज़ेर, मीम के नीचे ज़े लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मील। ठीक है, अगला है कल। कल है लफ्ज़, मतलब अगला आने वाला दिन। अब इसके नीचे तो हम ज़ेर नहीं लगाएंगे, ये तो किल लफ्ज़ बन जाएगा, ये तो कोई लफ्ज़ ही ना हुआ। हम इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, पेश, काफ के ऊपर छोटी सी पेश बना देंगे। ठीक है, इस तरह की, क्या बन जाएगा, कुल। अगला है बल्ला। बा के ऊपर ज़बर है तो हम ज़ेर नीचे लगा के इसको क्या बनाएंगे, बिल्ला। ठीक है, अगला है इस। अब इसके ऊपर ज़बर भी लग सकती है, अस बन सकता है, और पेश भी लग सकती है, उस भी बन सकता है, तो हम दोनों भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो हम अलिफ के ऊपर पेश भी लगा सकते हैं और ज़बर भी लगा सकते हैं। ठीक है,
अगला है सीन ज़बर नून सन। अब ज़ेर तो लग नहीं सकती इसके नीचे, हम क्या लगाएंगे, पेश, सीन के ऊपर लगा देंगे पेश, तो क्या बन जाएगा सुन। ठीक है, ये अराब क्या होते हैं, ज़ेर ज़बर और पेश। अगर किसी के ऊपर ज़बर है तो वो जैसे सर है, सीन ज़बर रा सर। अगर यही हम ज़ेर नीचे लगा दें तो ये सिर बन जाए, तो कोई लफ्ज़ ना हुआ। तो हम पेश भी लगा सकते हैं, सीन पेश रा सुर बन गया, जैसे यहाँ पर मिसालों में बताया हुआ है। दूसरा है हमारे पास तैर, तेज़ ज़बर या तय। अब देखें यहाँ पे भी ये है, इसके लिहाज से अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर ज़बर, जहाँ पे ज़बर आएगा वहाँ पे बढ़िए इस्तेमाल होती है। ये देखें, ठीक है, ये है तैर। अब उन्होंने ज़बर हटा के नीचे ज़ेर लगा दी है, तो क्या बना, तीर। अब ये ज़ेर है तो ज़ेर के साथ कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होता है, छोटी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, छोटी, यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्या लफ्ज़ बन गया, तीर। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।